राम राम सभी ने। एक टाइम पे जो है मुंबई डॉनों से जो है भरी पड़ी थी। एक समय था जब जो है मुंबई में कई सारे डॉन थे और सभी जुर्म की दुनिया में जो है लिप्त थे। लेकिन उसी मुंबई में जो है एक हाजी मस्तान नाम का तस्कर किंग था, जो मुंबई का जो है सबसे पहला जो है अंडरवर्ल्ड डॉन कहलाया। साल 1926 में तमिलनाडु में जन्मा हाजी मस्तान अपने पिता हैदर मिर्जा के साथ जो है 1934 में मुंबई आया था। परिवार की माली हालत ठीक न होने के चलते हैदर मिर्जा ने मुंबई आकर कई काम किए, लेकिन हालात वैसे के वैसे थे। मस्तान भी पिता के साथ लगा रहता था, लेकिन उसके सपने काफ़ी बड़े थे। 18 साल की उम्र में जो उन्होंने कुली का काम किया। साल था 1944 और मस्तान की उम्र अब 18 की हो गई थी। उसने जो है मुंबई में जो है डाक कुली का काम किया। इसी बीच मस्तान की मुलाकात गालिब शेख नाम के शख्स से हुई। गालिब ने उसे बताया कि उसे एक खास सामान, सोने के बिस्किट और महंगी घड़ियों को उठाना होगा। ऐसे में मस्तान राजी हो गया और सामान निकाल लाया। कई बार सामान निकालने के बाद शेख और मस्तान की जो दोस्ती हो गई। कुली का काम करने में मस्तान का जो मन लग चुका था। उन दिनों विदेश से आने वाले लोग महंगी घड़ियों, सोनों, चांदी व अन्य कीमती सामान लेकर आते थे, लेकिन सामान पर लगने वाली ज़्यादा टैक्स मुसीबत होता था। ऐसे में उनकी मदद करता था मस्तान और अच्छे खासे पैसे उसे मिल जाया करते थे। नया बच्चा और कुली होने के चलते मस्तान पर कोई शक नहीं करता था और इस तरह से उन्होंने जो तस्करी का जो है काम चालू कर दिया। साल 1950 के बाद मस्तान की दुनिया ही बदल चुकी थी। फिर आया 1956 और गुजरात का कुख्यात तस्कर सुकर्ण नारायण अब जो मस्तान का दोस्त बन चुका था। दोनों ने मिलकर जो है तस्करी के धंधे में खूब पैसा कमाया। अब जो कुली मस्तान मिर्जा का नाम माफिया मस्तान भाई हो चुका था। 70 के दशक में मस्तान के साथ वरदराजन का नाम भी मुंबई के बड़े तस्करों में लिया जाने लगा। लेकिन जब वरदराजन वर्धा चेन्नई लौट गया तो मस्तान ही एकमात्र तस्करी के धंधे में था। अब मस्तान शानदार डिजाइनर सूट पहने अपनी मर्सिडीज में सवार दिखने लगा। 1974 में वह जो है पहली बार गिरफ्तार हुआ तो अवालात के बजाय उसे एक जो है बंगले में नजरबंद कर दिया गया। उसके पीछे का कारण जो है उसका रसूख बताया गया था। देश में आपातकालीन की घोषणा के बाद जो है हाजी मस्तान को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। जेल के भीतर मस्तान की मुलाकात जयप्रकाश नारायण यानी जेपी से हुई और 18 महीने बाद वह जेल से बाहर आया तो अपराध की दुनिया को छोड़ने का इरादा कर लिया। साल 1980 में जो है अपराध की दुनिया को अलविदा कहने के बाद हाजी मस्तान ने 1984 में एक राजनीतिक पार्टी भी बनाई, जिसका नाम दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ रखा गया। पार्टी ने चुनाव भी लड़ा, लेकिन जो कामयाबी नहीं मिली। जिंदगी के आखिरी वक्त में मुंबई का पहला अंडरवर्ल्ड डॉन और कुख्यात तस्कर अपने परिवार के साथ रह रहा था। लेकिन जो साल 1994 में हाजी मस्तान की जो है दिल का दौरा पड़ने से जो मौत हो गई। ये है जो है गैंगस्टर जो है हाजी मस्तान के नाम से मशहूर था। वह मूल रूप से जो है तमिलनाडु का रहने वाला था। जन्म 1 मार्च 1926 को हुआ था इसका, और जो है मृत्यु 25 जून 1994 को। पठान गिरोह का नेता था करीम लाला। दक्षिण भारत के जो तमिलनाडु के अन्य गिरोह के नेताओं के साथ इसकी अच्छी उठपैठ थी। मद्रास जो प्रेसिडेंसी जो पहले जो है तमिलनाडु है अभी, पहले जो है मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ था, वहाँ इनका जन्म हुआ था। व्यवसाय जो फिल्म निर्माता, फिल्म वितरक, राजनीतिक, अपराध प्रभु, जीवन साथी
का नाम जो सफराबाई, बच्चे शमशाद सुपारीवाड़ा। मस्तान ने जो फारस की खाड़ी के देशों से जो है मुंबई और दमन में तस्करी की अवैध वस्तुओं को नियंत्रित करने के लिए दमन के एक तस्कर शुक्र नारायण बखिया के साथ भी हाथ मिलाया। मस्तान ने दक्षिण बॉम्बे में विभिन्न स्थानों पर संपत्तियां खरीदी, जिनमें पैडर रोड पर समुद्र का सामना करने वाला बंगला भी शामिल है। वह अपने बंगले की छत पर एक छोटे से कमरे में रहता था। मस्तान ने अपने जीवन के बाद जो है फिल्म वित्तपोषण में भी कदम रखा। मुंबई में निर्माताओं को कुछ आवश्यक धन उपलब्ध कराया। वह अंततः खुद एक फिल्म निर्माता ही बन गया था। रियल एस्टेट, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान और होटलों में भी व्यावसायिक रुचि वह रखता था। उनकी जो है कई इलेक्ट्रॉनिक की भी दुकानें थीं। मस्तान ने जो है गिरोह के नए नेताओं के साथ भी जो है अच्छे संबंध बना रखे थे। जब मुंबई में जो है अंतर गिरोह प्रतिद्वंदी बढ़ने लगे तो मस्तान ने गिरोह के सभी नेताओं को साथ बुलाया और मुंबई को गिरोहों के बीच विभाजित कर दिया ताकि वे संघर्ष में आए बिना ही काम कर सकें। इसमें माफिया रानी जैनाबाई दारूवाली ने उनकी मदद की। पहले जैनाबाई को जो चावल वाली के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वह काला बाजारी में राशन बेचने का काम करती थी, लेकिन वह काफ़ी महत्वाकांक्षी थी। उसने तत्कालीन शराब निर्माता वरदराजन के साथ जो संपर्क किया। इसके बाद उनको दारूवाली के नाम से जाना जाने लगा। बाद के जीवन में मस्तान ने अपने गिरोह को चलाने में प्रत्यक्ष भूमिका नहीं निभाई, बल्कि इसके बजाय वह तस्करी कार्यों को करने और प्रतिद्वंदियों को देनदारों को डराने के लिए लाला और मुदियाल जैसे जो है लोगों पर निर्भर था। जब मुदियाल की मृत्यु हो गई तो मस्तान ने उसके शरीर को अंतिम संस्कार के लिए मुंबई के एक निजी चार्टर्ड विमान किराए पर लेकर उसका अंतिम संस्कार करवाया। भारतीय आपातकाल के दौरान उसे जेल में डाल दिया गया था, जहां वह राजनेता जयप्रकाश नारायण के आदर्शों से प्रभावित होकर हिंदी सीख गया। जेल से रिहा होने के बाद भी उन्होंने जो राजनीति में प्रवेश किया और 1980 में जो है एक खुद का राजनीतिक दल बनाया। 25 जून 1994 को कुख्यात तस्कर की जो है अर्धगति रुकने से मौत हो गई।